गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक सी चीज़ें पढ़ी थी। कुछ अपन ने फॉर्मूला पढ़े थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो कल फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन ने पढ़ी थी, प्रेशर कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पर। तो प्रेशर का जो अपन का फॉर्मूला आया था स्टूडेंट, कल प्रेशर का फॉर्मूला आया था। माना कि ये कोई अपन का कंटेनर है और इस कंटेनर में माना कि ये अपन का कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड की ये वाली जो डेप्थ है कितनी है, h। और अपन को इस वाली सरफेस पर किसी पॉइंट पर क्या निकालना, प्रेशर निकालना है। ठीक है। और अपन को जो फ्लूइड दे रखा है उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो। तो इस पॉइंट पर यदि मुझे प्रेशर निकालना तो इस पॉइंट पर प्रेशर का फॉर्मूला जो आया था अपन का, क्या बताया था मैंने, P बराबर रो जी एच। ठीक है। रो क्या था अपन का, लिक्विड की डेंसिटी, जी क्या थी अपन की ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, और एच क्या था उस पॉइंट की डेप्थ है फ्री सरफेस से जहां पर मुझे क्या निकालना, प्रेशर निकालना है। तो ये कल अपन ने पढ़ लिया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा, फ्री सरफेस मैंने किसको बोला था, फ्री सरफेस मैंने उस सरफेस को बोला था जो किसके कांटेक्ट में होती है, अपन के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है, उसको मैं क्या बोल रहा था, फ्री सरफेस। तो ये वाली जो सरफेस है कौन सी अपन की, फ्री सरफेस। ठीक है। ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो ये फ्री सरफेस है। ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था और मैंने क्या बोला कि ये जो प्रेशर होता है अपन का, ये प्रेशर होता है अपन का एटमॉस्फेयर प्रेशर से जो अबव प्रेशर होता है उसको अपन बोल रहे हैं P बराबर रो जी एच। बाद में इसका नाम मैं दूंगा क्या, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब होता है वो प्रेशर जो कहाँ से मेजर करते हैं अपन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इनके बारे में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया है। तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। ठीक है। ये कैसे निकाला था अपन ने, वही फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड। फोर्स परपेंडिकुलर का मतलब है जिस सरफेस का मैं क्या ले रहा हूँ, एरिया ले रहा हूँ, उस सरफेस के परपेंडिकुलर मुझे क्या लेनी है, सरफेस लेनी है। तो यहाँ तक कल अपन ने बातें पढ़ ली थी। अच्छा, ये जो अपन प्रेशर निकालते थे ये कौन से लॉ से निकालते थे, हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता था उससे अपन निकालते थे। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या था कि प्रेशर में जो इंक्रीमेंट है विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ वो कितना होता था अपन का, ये रोजी के बराबर। रोजी को अपन क्या बोलते थे, स्पेसिफिक वेट। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं। इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है कि प्रेशर की जो अपन की यूनिट होती है वो क्या होती थी अपन की, एटीएम, या फिर क्या होता था, बार, या फिर और क्या बोल रहा था मैं, पास्कल। पास्कल को अपन क्या बोलते थे, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इनमें कल मैंने रिलेशन भी बताया था, वापस से आज फिर बता रहा हूँ, ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इनमें जो रिलेशन हो क्या, देखो 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है अपन का, 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है। या फिर 1 एटीएम की वैल्यू जो होती है बार में कितनी होती है, लगभग 1.03 बार। मतलब 1 एटीएम और बार दोनों लगभग कैसे होते हैं अपन के, इक्वल। तो इतना स्टूडेंट अपन ने कल देख लिया था। अब आगे अपन इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग को क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको बहुत ध्यान से करें। ठीक है। नोट्स उसके अच्छे से बनाएं, क्योंकि जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे अपन के क्या बनेंगे, कंसेप्ट बनेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आप क्वेश्चन को क्या थोड़ा अच्छे से करें। अब अपन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो अपन के कंसेप्ट बनेंगे स्टूडेंट, वो क्वेश्चन से ही बनेंगे। इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। जैसे कि अपन का एक क्वेश्चन है, देखो ये कोई कंटेनर है, इस टाइप का मैंने आपको एक कंटेनर दिया है। और इस कंटेनर में मैंने ये माना कि आपको कोई फ्लूइड भर के रख दिया है, कोई भी लिक्विड हुआ माना कि। ठीक है। और लिक्विड की जो मैंने आपको हाइट दे के रखी है, ये हाइट आपको दे के रखी है मैंने, कितनी है, h। अब स्टूडेंट मैं आपको 3 पॉइंट दे रहा हूँ, 3 पॉइंट पर मुझे क्या बताना है, आपको प्रेशर बताना है। पॉइंट ए ये रहा अपन का, पॉइंट बी ये रहा अपन का, और पॉइंट सी कौन सा अपन का, ये रहा। ठीक है। अब पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर आपको क्या प्रेशर में रिलेशन बताना है। मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन अपन का पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, बराबर क्या है, पी सी। दूसरा ऑप्शन अपन का पी ए बराबर क्या है, पी सी। ठीक है। इज ग्रेटर देन क्या है, पी बी। और तीसरा ऑप्शन अपन का पी ए बराबर पी बी बराबर क्या, पी सी।
और चौथा ऑप्शन हो गया हमारा कि पी ए बराबर क्या, पी सी इज लेस देन क्या, पी वी। तो आपको ये जो तीनों पॉइंट मैंने क्वेश्चन में दिए हैं, आपको माना कि इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो। इन तीनों पॉइंटों पर आपको क्या बताना है, प्रेशर में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, अपन ने किसी कंटेनर में यदि फ्लूइड भरा हुआ है, तो उस वाली कंडीशन में यदि मुझे किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, तो किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए जो अपन रूल का यूज करते हैं कौन सा होता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से किसी भी पॉइंट पर प्रेशर जो होता है वो कितना होता है अपन का, रो जी एच। क्योंकि पॉइंट ए पर यदि देखूं तब भी फ्री सरफेस पर कितना प्रेशर होगा अपन का स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। पॉइंट बी पर यदि देखूं तो फ्री सरफेस पर अभी भी कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। पॉइंट सी पर भी कितना अपन का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो एक चीज तो क्लियर है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर फ्री सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो कैसा होगा अपन का, सेम। तो प्रेशर में जो डिफरेंस आएगा वो किसके कारण आ रहा है, इस लिक्विड के कारण यदि होगा तो। पर मुझे एक बात पता है कि स्टूडेंट यदि मैं P बराबर रो जी एच फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो इसमें जो अपन की H होती है वो H क्या होती है, वो H होती है, इस H को ध्यान से सुनना, ये जो H होता है ये उस पॉइंट की डेप्थ होती है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी वाली डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पॉइंट की डेप्थ होती है, कहां से, फ्री सरफेस से, जिस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। वापस से सुनो एक बार और, इस फॉर्मूला में जो H होता है अपन का, ये H क्या होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड डेप्थ ऑफ पॉइंट फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। उस पॉइंट की फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से डेप्थ होती है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट बात है कि अपन को डेप्थ कैसी लेनी है, वर्टिकली लेनी है, ठीक है। और कहां से लेनी है, फ्री सरफेस से। तो मुझे एक बात बताओ कि पॉइंट ए पर यदि मैं प्रेशर निकालूं अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। ऐसे पॉइंट बी पर यदि प्रेशर निकालूं तो कितना हो जाएगा, रो जी एच बी। ऐसे पॉइंट सी पर यदि निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, रो जी एच सी। अब देखो एच ए क्या होगा, पॉइंट ए की फ्री सरफेस से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या, डेप्थ। अब फ्री सरफेस से यदि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेप्थ देखो तो बताओ कितनी आएगी अपन की, एच के इक्वल। मतलब एच ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अपन की, एच के इक्वल। तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, रो जी एच। इसी तरीके से पॉइंट बी की फ्री सरफेस से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि डेप्थ देखेंगे तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये डेप्थ भी कितनी है, एच के इक्वल। तो पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा स्टूडेंट वो भी कितना होगा, रो जी एच। इसी तरीके से पॉइंट सी पर यदि अपन प्रेशर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रो जी, ठीक है। एच सी क्या होती है, इस वाले पॉइंट की फ्री सरफेस से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, डेप्थ। तो वो अभी भी किसके इक्वल है, एच के इक्वल। तो यहाँ से मुझे एक बात पता लग रही है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर जो अपन का प्रेशर होगा वो कैसा होगा, इक्वल। तो आंसर क्या होगा अपन का, 3। तो इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि जब भी अपन रोजियस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो इसमें एच हमेशा अपन क्या लेंगे, वाटर के फ्री सरफेस से उस पॉइंट की डेप्थ लेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जहां पर मुझे क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो एक बार करिए इसको। अच्छा एक बात याद रखें, आप लोग नोट्स बनाए तो उसमें जो भी चीज आपको समझ में आ रही है आप अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखें, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीजें बोर्ड पर लिख नहीं पाऊंगा, बहुत छोटा बोर्ड है इसलिए। तो आप लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज में अपनी में नोट्स में जरूर लिखें जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने आपको दो अलग अलग कंटेनर दिए हैं, दोनों कंटेनर की शेप कैसी है अपन की, डिफरेंट। इस वाले कंटेनर में मैंने एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो। और लिक्विड की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है आपको, एच। इसी तरीके से ये जो आपको कर्व शेप में जो कंटेनर दिया है इसमें भी मैंने रो डेंसिटी का लिक्विड भरा है और इस लिक्विड की हाइट कितनी है स्टूडेंट, एच। अब आपको ये बताना कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो ये जो लिक्विड है कुछ नहीं दे रखा, तो मुझे कौन सा वाला प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है स्टूडेंट। कौन सा प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर। तो देखो
इस वाली कंडीशन में यदि मैं फर्स्ट केस में यदि मैं टोटल प्रेशर निकालूं केस वन में, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो फ्री सरफेस है लिक्विड की, इस वाली फ्री सरफेस पर कौन प्रेशर लगा रही होगी? एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये तो कौन सा वाला प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो ये वाला प्रेशर नीचे तक ट्रांसफर हो रहा होगा, मतलब पॉइंट ए पर एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लग रहा होगा कितना है? पी एटीएम। अच्छा, पॉइंट ए पर जो प्रेशर लग रहा है और किसके कारण लगेगा? ये जो अपन का लिक्विड है, इस लिक्विड के कारण भी क्या करेगा अपन का? पॉइंट ए पर प्रेशर लगेगा। ठीक है। अच्छा, लिक्विड के कारण किसी पॉइंट पर यदि मुझे प्रेशर निकालना है तो अपन कौन से रूप से निकालते थे? हाइड्रोस्टैटिक लॉ से। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से जब मैं पॉइंट ए पर प्रेशर निकालता हूं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे अपन? रो जी एच। तो फाइनली अपन केस वन में यदि पॉइंट ए पर टोटल प्रेशर निकालेंगे तो वो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा? पी एटीएम प्लस क्या होगा? रो जी एच। भाई पी एटीएम तो किसके कारण है? एटमॉस्फेरिक एयर के कारण। और रो जी एच किसके कारण है? ड्यू टू लिक्विड। तो पॉइंट ए पर यदि मैं टोटल प्रेशर निकालूंगा तो कितना आ रहा है? देखो पी एटीएम को मैंने माना कि कितना मान लिया? पी नॉट। ठीक है, रो लिक्विड की डेंसिटी जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है कि एच, एच क्या होता था? जिस पॉइंट पर मुझे प्रेशर निकालना है लिक्विड के कारण, उस पॉइंट की फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेते थे अपन? डेप्थ। और मैंने आपको कल बताया था कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि डेप्थ अपन ले रहे हैं तो कैसे लेनी है अपन को? पॉजिटिव। और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यदि अपन हाइट ले रहे हैं तो कैसी लेनी है अपन को? नेगेटिव। तो देखो हाइड्रोस्टैटिक लॉ था, उसमें क्या बोला था कि इंक्रीज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हाइट इज इक्वल टू क्या होता है अपन का? स्पेसिफिक वेट। अच्छा, वो इंक्रीज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हाइट क्यों ले रहा था? क्योंकि वो उस कंडीशन में जो हाइट मेजर कर रहा है वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट मेजर कर रहा है, इसलिए अपन उसको कैसा ले रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव ले रहे हैं इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? इंक्रीज हो रहा है प्रेशर। तो आप लोग ये याद रखें कि पॉइंट ए पर प्रेशर निकालना कितना हो जाएगा? फ्री सरफेस पर कौन प्रेशर लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को ऐड कर दिया, साथ में लिक्विड भी प्रेशर लगाएगा पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पर लिक्विड जो प्रेशर लगाता है किससे निकालते हैं? रो जी एच से। अच्छा, एच क्या होगा? वही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेनी है? हाइट। तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वो कितना आ गया? ये। दूसरी बात, केस नंबर टू में यदि अपन देखें स्टूडेंट, तो केस नंबर टू में जो अपन का प्रेशर होगा, यहाँ पर भी देखो ये वाली फ्री सरफेस है जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। यहाँ पर ये वाली सरफेस पर भी एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लग रहा होगा कितना लग रहा होगा? पी एटीएम। तो ऐसी कंडीशन में यदि मुझे पॉइंट बी पर टोटल प्रेशर निकालना है, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं दे रखा तो क्या कर रहे हैं अपन? टोटल प्रेशर। तो ये जो टोटल प्रेशर होगा स्टूडेंट, ये कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड के कारण, और लिक्विड के कारण कितना होता है? रो जी एच। देखो अभी भी एच की यदि मैं वैल्यू देखूं इसमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस पॉइंट पर मुझे प्रेशर निकालना है, तो इस वाली कंडीशन के लिए यदि मैं एच निकालूं स्टूडेंट, तो एच कितना होगा? इस पॉइंट की फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेनी है? डेप्थ लेनी है। तो इस पॉइंट की जब मैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेप्थ ले रहा हूं तो अभी भी कितनी अपन की? एच। तो एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी अपन की? एच। तो देखो पॉइंट बी पर भी प्रेशर कितना आ रहा है? पी नॉट प्लस रो जी एच। और पॉइंट ए पर भी प्रेशर कितना आ रहा है? पी नॉट प्लस रो जी एच। तो यहाँ से मुझे एक बात तो पता लग रही है स्टूडेंट कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दोनों का प्रेशर कैसा होगा अपन का? इक्वल। ठीक है, तो देखो यहाँ से कंसेप्ट मिल रहा है अपन को। क्या कंसेप्ट मिल रहा है कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर मुझे बताओ ये जो कंटेनर है इसकी शेप पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। या फिर मैं बोलूं कि ये जो प्रेशर है ये लिक्विड की शेप पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि लिक्विड की हाइट कितनी है, या फिर जो पॉइंट अपन को दे के रखा है उस पॉइंट की फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से डेप्थ कितनी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस डेप्थ पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ये करके एक नोट डाल सकते हैं। ठीक है, पहले ये करो फिर नोट लिखो। नोट में क्या लिखना है आपको कि प्रेशर जो है डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कंटेनर या फिर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ लिक्विड। ठीक है, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ लिक्विड फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये आप लिख लेना, ठीक है ना, अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक कंटेनर अपन ने लेके रखा है, कंटेनर में मैंने दो लिक्विड भरे हैं, देखो अलग अलग। एक लिक्विड तो अपन का ये वाला है और एक इससे ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला जो मैंने ये ब्लू पेन से बनाया है, ब्लू मार्कर से, इसकी डेंसिटी आपको दे के रखी है कितनी स्टूडेंट, रो 1। और नीचे जो दे के रखा है उसकी डेंसिटी आपको दे के रखी है कितनी, रो 2। अच्छा, रो 2 लिक्विड की जो डेप्थ आपको दे रखी है कितनी दे रखी है, H2। और रो 1 लिक्विड की जो आपको डेप्थ दे के रखी है वो कितनी है, H1। ठीक है। अब आपको एक पॉइंट दिया ए, तो आपसे बोला क्या, फाइंड आउट प्रेशर एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर अपन को क्या निकालना है, प्रेशर। अब देखिए, अपन को एक बात तो पता है कि पॉइंट ए पर यदि मैं टोटल प्रेशर निकालूंगा तो टोटल प्रेशर में तो मुझे किसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। भाई पॉइंट ए पर प्रेशर कौन कौन लगा रहे हैं, एक तो ये दोनों लिक्विड लगा रहे हैं, साथ में देखो इस वाले लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा है वो भी तो नीचे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस पर अपन का कौन सा वाला प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑलवेज इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर यदि होगी तो एटमॉस्फेरिक एयर कौन सा वाला प्रेशर लगाएगी अपन की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो प्रेशर अपन का ट्रांसफर होके चला गया कहां तक, ए तक। ठीक है। तो देखो पॉइंट ए पर एक तो एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर लग रहा है, दूसरा इस वाले लिक्विड के कारण भी लग रहा है, तीसरा इस वाले लिक्विड के कारण भी लग रहा है। तो अपन को तो नेट प्रेशर यदि निकालना है तो पॉइंट ए पर यदि अपन प्रेशर निकालेंगे तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पी एटीएम प्लस ए प्रेशर ड्यू टू रो 1 लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू रो 2 लिक्विड। ठीक है। तो पॉइंट ए पर जो अपन का स्टूडेंट प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर को माना कि मैं कितना मान रहा हूं, P0। ये मान लिया मैंने, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1 एटीएम। 1 एटीएम का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आप तो इसे जनरल वैल्यू मान लो P0। अब देखो, लिक्विड के कारण यदि मुझे प्रेशर निकालना है तो लिक्विड के कारण प्रेशर अपन किससे निकालते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ से। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ अपन का क्या होता है, P बराबर रो जी एच। एच क्या होती है, जिस पॉइंट पर मुझे प्रेशर निकालना है उस पॉइंट की फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से अपन क्या लेते हैं, डेप्थ। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, दो अलग अलग लिक्विड है। तो सबसे पहले तो देखो ये ब्लू वाला लिक्विड क्या कर रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। ये ब्लू वाला जो लिक्विड है वो कौन सी वाली सरफेस पर प्रेशर लगाएगा स्टूडेंट, तो देखो ब्लू वाला जो लिक्विड है वो इस ब्लैक मार्कर से जो अपन ने लिक्विड बनाया है उसकी फ्री सरफेस पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा इस तरीके से। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो ब्लू लिक्विड है ये इस ब्लैक वाले लिक्विड पर कितना प्रेशर लगा रहा है। ब्लैक वाले लिक्विड का मतलब मुझे इस वाली सरफेस पर क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। और मुझे पता है कि इस वाली सरफेस पर इस वाले पॉइंट पर प्रेशर निकाल लूं या फिर इस पर निकाल लूं या फिर इस पर निकाल लूं, हर एक पॉइंट पर अपन का प्रेशर कैसा होगा, इक्वल। ये क्यों होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर मुझे प्रेशर निकालना है लिक्विड के कारण वो कितना होता है, रो जी एच। और एच क्या होती है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से क्या है, उस पॉइंट की डेप्थ। तो देखो इन सारे पॉइंट की इस वाले फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से डेप्थ कैसी है अपन की, सेम। तो देखो ये वाला जो अपन का प्रेशर होगा, ध्यान से देखना, ये प्रेशर किसके कारण है, ये ब्लू जो अपन का लिक्विड भरा हुआ है इस लिक्विड के कारण जो इस ब्लैक वाले पर जो अपन का प्रेशर लग रहा है वो। तो ब्लू वाले के कारण ब्लैक वाले पर जो प्रेशर लगेगा कितना लगेगा, रो 1 जी इंटू कितना, H1। तो देखो इसके कारण जो प्रेशर लग रहा है इस वाली जगह पर कितना, ये मतलब ये वाला प्रेशर भी किधर ट्रांसफर हो रहा है, नीचे की तरफ। तो देखो अब ऐसे केस में यदि अपन को टोटल प्रेशर निकालना है तो अपन कैसे निकालते हैं, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ट्रांसफर होकर चला गया इधर, साथ में इस वाले के कारण जो प्रेशर लग रहा है रो 1 जी H1 वो भी ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ तक। और ये जो अपन का ब्लैक वाला जो अपन ने मार्कर से लिक्विड बनाया है इस लिक्विड के कारण भी जो प्रेशर लग रहा होगा ए पर वो कितना होगा अपन का, वही हाइड्रोस्टैटिक लॉ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रो जी H2। तो बताओ इसके कारण कितना होगा, इसके कारण कितना हो जाएगा, रो जी H2। तो टोटल यदि निकालना है तो मुझे इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
तो पॉइंट ए पर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू। तो ये जो प्रेशर है अपन का, ये किसके कारण प्रेशर है, इस वाले केस में प्रेशर है। तो स्टूडेंट आपको ये अच्छे से याद रखना है कि जब कंटेनर में अपन को एक से ज्यादा लिक्विड भर के देके रखे हैं, तो अपन क्या करेंगे, यदि सरफेस पर, बॉटम सरफेस पर अपन को प्रेशर निकालना है, सबसे निचली सरफेस पर यदि प्रेशर निकालना है, तो हर एक लिक्विड के कारण अपन अलग अलग प्रेशर निकाल लेंगे और टोटल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। इसके कारण निकालना है तो इसके कारण इस वाले पर कितना हो जाएगा, रो वन जी एच वन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो ये दोनों भी ट्रांसफर हो गए, यहाँ तक चले गए। ठीक है, आगे अपन इसके ट्रांसफर का एक लॉ पढ़ेंगे, पास्कल लॉ, वो मैं आपको बताऊंगा। पर आप लोग याद रखो कि जैसे कि मैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा हूँ, तो ये जा तो कहाँ रहा होगा, नीचे ट्रांसफर होके जा रहा होगा। भाई मेरे सिर पर यदि कोई वजन रखेगा तो फाइनली मुझे कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा हो, नीचे तक ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मेरे पैरों तक, तभी तो क्या क्या मिलेगा मुझे, जमीन के कारण नॉर्मल फोर्स मिलेगा। तो इसी तरीके से अपन को यदि दो अलग अलग लिक्विड भरे, तीन भरे होते तो क्या करते अपन, रो थ्री जी एस थ्री कर देते। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन काफी बार आते हैं, तो ये अच्छे से आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का। अपन को इस तरीके का एक सिस्टम देके रखा है, एक ट्यूब टाइप में, उस ट्यूब को मैंने ऐसे क्या है, बना के रखा है, और इसमें मैंने एक लिक्विड भर दिया, उस लिक्विड की डेंसिटी आपको माना की देके रखी है, कितनी, रो। और इस वाली ट्यूब में जो लिक्विड की हाइट और h1 दे रखी है, और ये वाली हाइट कितनी, h2, और ये वाली हाइट कितनी दे रखी है, h3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझें। आपको पॉइंट ए दिया है ये वाला, इस पॉइंट ए पर आपको प्रेशर निकालना है, और साथ में देके रखा है कि पी नॉट जो है अपन का, वो क्या अपन का, पी एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी एटीएम। और क्वेश्चन आपको दिया, फाइंड आउट प्रेशर एट पॉइंट ए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें कि मैंने क्या बोला कि लिक्विड में जो अपन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो पॉइंट की जो डेप्थ लेनी है मुझे कैसी लेनी है, पॉजिटिव। और यदि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यदि अपन जा रहे हैं पॉइंट से, तो वो हाइट मुझे कैसी लेनी है, नेगेटिव। मतलब ऐसे केस में यदि अपन जा रहे हैं ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्रेशर क्या करेगा अपन का, घटेगा। और नीचे की तरफ यदि अपन आ रहे हैं तो प्रेशर क्या करेगा अपन का, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे केस में यदि मुझे लिखना है, तो अपन इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, अच्छा ये जो आपको लिक्विड की कंडीशन आपको दे रखी है, ये कौन सी वाली कंडीशन दे रखी है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी है। ये कैसी कंडीशन दे के रखी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि अपन का जो लिक्विड है वो कैसे, रेस्ट में, स्टैटिक कंडीशन में है। तो रेस्ट में यदि है, स्टैटिक कंडीशन में यदि है, तो कब हो सकता है, ये मैंने आपको हीट में भी एक बार बताया था। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, कोई भी लिक्विड रेस्ट में यदि है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में यदि है, तो उस लिक्विड के लिए सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्रेशर कैसा होगा, हमेशा सेम। दोबारा से सुनना, यदि लिक्विड किसमें अपन का इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या फिर रेस्ट में है, तो मैंने क्या बोला कि सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, सेम क्षैतिज सतह पर हमेशा प्रेशर कैसा रहेगा अपन का, सेम रहेगा दो पॉइंटों पर। तो देखो इसका पहला जो तरीका है वो तो क्या है, देखो फर्स्ट मेथड तो इसका कैसे करेंगे अपन, कि मैं मान लेता हूं कि ये जो अपन का है, ये जो क्वेश्चन आपको देके रखा है, इसमें लिक्विड अपन का कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये तो क्लियर है कि ये लिक्विड जो है ये मोशन तो कर नहीं रहा अपन का, कैसे, रेस्ट में। तो पहला मेथड तो ये है, देखो सबसे सिंपल, मुझे बताओ, ये अपन की ट्यूब है। ठीक है, तो ट्यूब में या पाइप में जो ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, किसके कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा कौन सा होगा अपन का, पी एटीएम। ऐसे देखो ये वाला भी ओपन है, तो ये ओपन है, तो यहाँ पर भी जो लिक्विड का फ्री सरफेस है, यहाँ पर भी प्रेशर कितना हो जाएगा अपन का, पी एटीएम। बताओ इतना आपको समझ में आया नहीं आया।
देखो फिर से बता रहा हूँ, जिन बच्चों को दिक्कत है कि पीएटीएम कैसे लगाते हैं, तो जो सरफेस अपन की एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, उस वाली सरफेस पर प्रेशर कौन लगा रही होगी, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर है वो कितना मान लेते हैं अपन, पीएटीएम। उसकी वैल्यू आपको माना कि देके रखी कितनी, पी नॉट। अब देखो, अब जैसे कि मुझे इस वाले पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, तो बताओ इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कैसा होगा। देखो मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट डायग्राम में सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी ऐसे करना सीखें। तो मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर पीएटीएम है, माना कि मुझे इस वाले पॉइंट पर प्रेशर निकालना है, तो बताओ इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकालूंगा। देखो पीएटीएम तो ट्रांसफर होके आए होगा यहाँ पर। अब देखो इस वाली जगह से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से मैं पॉइंट तक कैसे आ रहा हूँ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आऊंगा तो मुझे बताओ हाइट, मुझे डेप्थ कैसे लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। तो देखो इस वाले पॉइंट पर यदि मैं प्रेशर निकालूं तो प्रेशर कितना होगा, देखो पी डॉट तो होगा पीएटीएम के बराबर, ठीक है। साथ में मुझे बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, ये जो हेड के कारण, लिक्विड के कारण जो प्रेशर है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बताओ लिक्विड के कारण जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, रो जी, और हाइट कितनी दे रखी है आपको, H1। ये H1 कैसे लिए, पॉजिटिव, इसलिए पी डॉट में अपन का ये वाला प्रेशर क्या हुआ, ऐड। तो देखो इस वाली जगह पर जो अपन का प्रेशर मिल गया वो कितना, ये रहा। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई कि लिक्विड यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन में या रेस्ट में है, तो मैंने क्या बोला, सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्रेशर कैसा होगा अपन का, सेम। मतलब जितना प्रेशर यहाँ पर है उतना ही प्रेशर कहाँ पर होगा, यहाँ पर उतना ही प्रेशर कहाँ पर होगा, यहाँ पर उतना ही प्रेशर कहाँ पर होगा, यहाँ पर उतना ही प्रेशर कहाँ पर होगा, यहाँ पर। क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यदि प्रेशर में डिफरेंस होगा तो लिक्विड अपन का रेस्ट में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लिक्विड क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। तो लिक्विड मोशन कौन सी कंडीशन में नहीं करेगा, केवल जब सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो पॉइंट आपको देके रखे हैं उनका प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि लिक्विड जो फ्लो करता है किसके कारण करता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण करता है। प्रेशर में यदि डिफरेंस होगा तो लिक्विड क्या करेगा, अपन का फ्लो करेगा। तो ये लिक्विड अपन का फ्लो नहीं करना चाहिए, उसके लिए अपन की कंडीशन क्या है कि जितना प्रेशर यहाँ पर है उतना ही प्रेशर यहाँ पर रहना चाहिए, उतना ही प्रेशर यहाँ पर रहना चाहिए, उतना ही प्रेशर यहाँ पर और उतना ही प्रेशर यहाँ पर। तो आप लोग ये कंसेप्ट बना लो अपने दिमाग में कि लिक्विड यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या फिर रेस्ट कंडीशन में है, तो सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो पॉइंट होंगे उन पर प्रेशर कैसा रहेगा अपन का, सेम। तो देखो यहाँ पर यदि अपन का पी नॉट प्लस रो जी एच वन है, तो बताओ इस वाली जगह पर भी प्रेशर कितना होगा अपन का, पी नॉट प्लस रो जी एच वन। क्लियर, इसमें दिक्कत किसी को। अब देखो, अब माना कि मैं इस वाली जगह पर प्रेशर निकालना चाहता हूं, तो मुझे बताओ इस वाले पॉइंट से मुझे कहां पर जाना पड़ेगा, ऊपर। और ऊपर वाली हाइट जो होती है वो कैसी लेते हैं अपन, नेगेटिव। मतलब अब यदि मैं ऊपर जाऊंगा तो उसके कारण जो अपन का प्रेशर होगा रो जी एच, वो कैसा होगा, नेगेटिव। और उस नेगेटिव प्रेशर को मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। दोबारा से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कि जब मैं नीचे आ रहा था तो अपन का जो प्रेशर था रो जी एच, वो क्या कर रहा था, अपन का ऐड हो रहा था। क्यों ऐड हो रहा था, कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है उसको अपन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, हाइड्रोस्टैटिक लॉ से, ठीक है। पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो अपन प्रेशर लेंगे वो कैसा लेंगे अपन, नेगेटिव। तो देखो इस वाले पॉइंट से यदि मैं पॉइंट ए की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाऊंगा, तो मुझे बताओ ये वाली जो हाइट है मुझे कैसी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। और हाइट यदि नेगेटिव होगी तो P बराबर रो जी एस से जो प्रेशर अपन का आएगा स्टूडेंट, वो कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, प्रेशर यदि नेगेटिव होगा तो बताओ यहाँ पर नेट प्रेशर निकालने के लिए इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस। तो फाइनली यदि मैं इस वाली जगह पर प्रेशर देखूं तो कितना आएगा, देखो पी नॉट प्लस रो जी एच वन, ठीक है, माइनस रो जी एच टू। ये कहां पर आएगा, पॉइंट ए पर प्रेशर है ये अपन का। कौन सी वाली जगह पर प्रेशर बनता, पॉइंट ए पर प्रेशर है। तो बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या, पॉइंट ए पर प्रेशर कैसे निकाला, किसी को दिक्कत इसमें। तो एक मेथड तो अपन का ये वाला है, ठीक है। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं, आप इसको एक बार अच्छे से देखें, ठीक है, और खुद से सॉल्व करें एक बार देख देख के। मैं दोबारा बता देता हूं इस वाले मेथड को, ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें अच्छे से। कि देखो ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, ओपन ट्यूब है, इसको मतलब फ्री सरफेस किससे कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो यहाँ पे कौन सा वाला प्रेशर लग गया अपन का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे ट्रांसफर होके जाएगा, मतलब ये तो यहाँ पर यदि मुझे प्रेशर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
और देखो लिक्विड में मैं किधर जा रहा हूँ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो बताओ प्रेशर कैसा होगा अपन का, पॉजिटिव। फिर से याद रख लो, यदि लिक्विड में वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं तो प्रेशर कैसा होगा अपन का, पॉजिटिव। उस प्रेशर को अपन क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और यदि मैं लिक्विड में वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ यदि मैं जा रहा हूँ तो प्रेशर कैसा होगा, नेगेटिव। उसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर मेरा देखो पी एटीएम है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, पी एटीएम प्लस इस वाले लिक्विड के कारण, इस वाले लिक्विड के कारण कितना होगा, रो जी एच वन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर अपन का प्रेशर कैसा होगा, हर एक पॉइंट पर सेम। तो जितना प्रेशर यहाँ पर है उतना ही प्रेशर कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब यदि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, एच को नेगेटिव लेना पड़ेगा। एच को नेगेटिव लेना पड़ेगा तो प्रेशर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव प्रेशर को मुझे इस वाले प्रेशर में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। ठीक है। एक दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है कि कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लेवल पर मैं पॉइंट मान लूंगा, उन पॉइंटों पर मैं क्या मान लेता हूं कि प्रेशर कैसा अपन का सेम। जैसे कि माना कि मैंने एक पॉइंट तो ये वाला ले लिया और एक पॉइंट कौन सा ले लिया, ये। ठीक है, मतलब पॉइंट एक पर और दो पर प्रेशर कैसा होगा अपन का, इक्वल होगा। कब, जब लिक्विड किस में अपन का, रेस्ट में। अब पॉइंट है एक पर यदि मैं प्रेशर निकालूं तो कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर यदि मैं प्रेशर निकालूंगा कैसे निकालूंगा, पी एटीएम प्लस रो जी एच पर। तो P1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी अपन की, पी एटीएम प्लस कितना, रो जी एच वन। अच्छा, P2 कैसे निकालूंगा, पॉइंट ए पर मुझे प्रेशर निकालना है, तो मैंने मान लिया पॉइंट ए पर प्रेशर कितना है, PA। ठीक है, तो पॉइंट ए पर प्रेशर PA, तो पॉइंट 2 पर यदि प्रेशर निकालना है तो देखो ए पर जो प्रेशर है वो तो होगा ही, साथ में इस वाले लिक्विड के कारण भी प्रेशर होगा, देखो इसके कारण। तो पॉइंट 2 पर यदि प्रेशर निकालूंगा तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, PA प्लस रो जी एच टू। तो देखो हॉरिजॉन्टल लेवल पर यदि मैंने प्रेशर को इक्वल कर दिया तो यहां से भी मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, पीए की वैल्यू। तो पीए की वैल्यू कितनी आ रही है, पी एटीएम प्लस रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू। तो देखो अभी भी वही आंसर आया सेम अपन का। तो आप किसी भी मेथड कैसा आएगा, सेम। और दोनों मेथड आपको आने चाहिए, बहुत स्मार्ट कैलकुलेशन वाले मेथड है, बहुत सिंपल सी। देखो मैंने कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया और अपन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अपन इसी तरीके पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो आप लोग करना, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का। अपन को यू टाइप की एक ट्यूब देके रखी है, इसमें बीच में क्या है, प्लग लगा के रखा है। और एक साइड में जो प्लग के एक साइड में जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है, रो। और इस वाली ट्यूब में जो इस लिक्विड की हाइट आपको दे के रखी है कितनी, एल। और ये जो दूसरी साइड में जो अपन का लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है 2 रो। और इस वाली ट्यूब में हाइट भी कितनी दे रखी है, एल। अच्छा, दोनों जो लिक्विड है कैसे इमिसिबल है, इमिसिबल का मतलब होता है कि दोनों आपस में क्या है, मिक्स नहीं हो रहे हैं। अब आपसे क्या बोला है कि यदि मैं प्लग को हटा दूं, ध्यान से सुनना, यदि मैं प्लग को हटा दूं तो आपको ये बताना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों लिम्स में, दोनों जो लिम्स है अपन की ये वाली, इनमें जो फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो लिक्विड की हाइट होंगी वो कितनी कितनी होंगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लिख लो, डायग्राम बना लो। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं कि प्लग को यदि मैं हटा दूंगा, आफ्टर रिमूविंग प्लग इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट ए height of liquid in both limbs। ठीक है, अब देखो माना कि मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका डायग्राम बनाना चाहूं, इसको मैंने हटा दिया। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं प्लग को हटा दूं तो ये लिक्विड मोशन करेगा या नहीं करेगा, ये कुछ बताएगा मुझे, सोचो अपने मन से कि यदि अपन प्लग को हटा देंगे, इस वाले प्लग को, तो ये जो लिक्विड है ये मोशन करेगा या फिर रेस्ट में रहेगा, जैसी कंडीशन है ऐसे ही रहेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये लिक्विड अपन का मोशन करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात से पता लगाएंगे अपन, मैंने क्या बोला, यदि लिक्विड इक्विलिब्रियम कंडीशन में या रेस्ट में है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो दो पॉइंट अपन लेंगे उन दोनों पॉइंट पर प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम। देखो माना कि मैं इसको हटा देता हूं,
तो देखो इस वाली जगह पर यदि अपन प्रेशर देखें तो कितना होगा पी एटीएम प्लस रो जी एल, और इस वाली जगह पर यदि प्रेशर देखें तो कितना होगा पी एटीएम प्लस देखो यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी है 2 रो, तो 2 रो जी इंटू एल। तो बताओ दो पॉइंट यदि मैं सेम लेवल पर लूं, यहाँ पर एक माना कि मैं इस वाली जगह पर ले लूं और एक मैं इस वाली जगह पर ले लूं, तो मुझे बताओ ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों पर अपन का प्रेशर सेम होगा क्या? नहीं होगा भाई। इस वाले पॉइंट पर तो प्रेशर कितना है देखो पी एटीएम प्लस रो जी एल, और इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना होगा अपन का पी एटीएम प्लस 2 रो जी एल। तो देखो इधर 2 रो जी एल है, इधर रो जी एल है, मतलब ज्यादा किधर है पॉइंट 2 पर। इसका मतलब ये तो मुझे कंफर्म हो गया स्टूडेंट कि यदि मैं प्लग को हटाऊंगा तो ये जो लिक्विड है अपन का ये रेस्ट में नहीं रहेगा, मतलब ये क्या करेगा मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने के बाद कौन सी वाली कंडीशन में आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये लिक्विड जो है वो किधर से किधर मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो आपको ये पता है, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी बताया कि ये लिक्विड जो होता है वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या करता है फ्लो करता है। लिक्विड किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। तो ये किधर से किधर फ्लो करेगा 2 रो से और रो की तरफ। तो देखो फाइनल जो कंडीशन में मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो अपन का लिक्विड है कहां तक पहुंच गया, ये पहुंच गया, ठीक है। लिक्विड में जो इधर इंक्रीमेंट आया है लिम्स में, ठीक है, हाइट में कितने का आया x, और ये वाला जो लिक्विड है वो कहां तक आ गया यहाँ तक, ठीक है। मतलब इसमें जो ये डिक्रीमेंट आया ये कितने का आया x का। तो फाइनली यदि मैं देखूं तो देखो ये वाली तो दोनों की कौन सी है इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन में तो हाइट कितनी है सेम, ठीक है। और ये कंडीशन कौन सी है फाइनल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन कौन सी मानी मैंने, ये जो प्लग है इसको हटाने के बाद। देखो मैं दो डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर एक ही डायग्राम बनाया है मैंने, दोबारा से सुन लो। यदि प्लग को हटाएंगे तो देखो ये वाला लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो ये तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा ऊपर। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला लिक्विड कितना ऊपर चला गया x, तो ये कितना आ गया नीचे x। तो कि पूरी के पूरी जो आपको ट्यूब दे रखी है, लिम्स आपको दे रखी है, उनकी डायमीटर या रेडियस कैसी है अपन की सेम, ठीक है। तो ये अपन को फाइनल कंडीशन पता लग गई माना की। तो ये जो फाइनल कंडीशन आई है इधर, ये भी कौन सी कंडीशन है अपन की, ये फाइनल कंडीशन है। और ये कौन सी कंडीशन थी, ये इनिशियल कंडीशन थी। और इधर इनिशियल कंडीशन कौन सी है, ये रही, ठीक है। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो फाइनल कंडीशन है इस वाली कंडीशन में यदि लिक्विड होता है तो ये लिक्विड की कौन सी वाली कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन है। मतलब ऐसा पहुंचने के बाद मतलब x इसमें नीचे आ जाता है और इस वाली लिमिट में x क्या कर रहा अपन का ऊपर चला गया। तो ऐसा होने के बाद ये लिक्विड अपन का मूवमेंट करेगा क्या, नहीं करेगा। मतलब अब कौन सी कंडीशन में है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब क्या है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर यदि मैं दो पॉइंट लूंगा तो दोनों पॉइंटों में प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो मुझे एक बात बताओ, पॉइंट 2 पर यदि प्रेशर निकालूंगा मैं, पॉइंट 2 पर यदि मैं प्रेशर निकालूंगा तो वो प्रेशर कितना होगा मेरा फाइनल कंडीशन में, बताओ। ये टोटल L थी तो ये वाली अब कितनी बची है अपन की L माइनस एक्स, ठीक है। और ये टोटल कितनी थी L, तो बताओ अब ये कितनी हो गई टोटल अपन की, ये हो गई अपन की कितनी L प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो पॉइंट, अच्छा इधर भी देखो ये वाला जो लिक्विड है थोड़ा सा आगे आगे होगा, कहां तक आ गया माना कि यहाँ तक, ठीक है। कहां तक आ गया भाई, प्लग को हटाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये ऊपर, तो ये नीचे आएगा, तो ये थोड़ा सा ये जो ब्लू वाला लिक्विड है कहां तक आ जाएगा माना कि इस वाली जगह तक आ जाएगा। और ये जो अपन का ब्लैक वाला लिक्विड था ये किधर गया, ऊपर की तरफ गया। मतलब यहाँ पर भी जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है, एक्स का आ रहा है, ठीक है। तो इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। तो बताओ पॉइंट 1 पर जो फाइनल कंडीशन में प्रेशर होगा वो पॉइंट 1 पर प्रेशर कितना अपन का पी एटीएम प्लस रो जी इंटू कितना एल प्लस एक्स। ऐसे पॉइंट 2 पर जो फाइनल कंडीशन में स्टूडेंट प्रेशर होगा वो कितना अपन का पी एटीएम प्लस 2 रो जी इंटू कितना एल माइनस एक्स। और मुझे पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन P1 इज इक्वल टू कितना होगा P2। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन P1 फाइनल इज इक्वल टू कितना होगा P2 फाइनल। अच्छा P1 फाइनल की वैल्यू कितनी है P ATM प्लस रो G इंटू कितना L प्लस एक्स।
P2 फाइनल की वैल्यू कितनी है, P ATM प्लस 2 रो G इंटू कितना N माइनस एक्स। P ATM से P ATM क्या हो गया, कैंसिल हो गया। भाई मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू तो निकालनी है। देखो रो G से रो G कैंसिल हो गया तो कितना बचा, L प्लस x इज इक्वल टू कितना 2L माइनस कितना 2x। ये इधर आ गया कितना 3x इज इक्वल टू कितना L। तो x की जो वैल्यू अपन की आ रही है वो कितनी आ रही है L/3। मतलब प्लग को यदि मैं हटा दूंगा, ध्यान से सुनना, प्लग को यदि मैं हटा दूंगा तो इस वाली लिम्स में तो अपन का 2 रो वाला लिक्विड कितना नीचे चला जाएगा, L/3 नीचे। और इस वाली लिम्स में ये रो लिक्विड वाला जो लिक्विड है ये कितना ऊपर चला जाएगा अपन का, L/3। तो इस वाली में यदि मैं टोटल हाइट निकालूं फाइनल कंडीशन में लिक्विड की, तो टोटल हाइट कितनी होगी ये, और इनिशियल कंडीशन में कितनी थी L। मतलब टोटल हाइट निकालनी है तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, x ऐड करना पड़ेगा। तो था इस वाली लिम में, लेफ्ट वाली लिम्स में जो लिम में जो अपन की लिक्विड की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी अपन की टोटल, L प्लस कितना L/3। और राइट वाली लिम में जो अपन की लिक्विड की हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, L माइनस कितना L/3। यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आप इसको अलग अलग डायग्राम बना के देखें। ठीक है, मैंने स्पेस की कमी होने के कारण क्या एक ही डायग्राम बनाया है, तो आप लोग दो अलग अलग डायग्राम बनाएं। एक कंसेप्ट याद रखें, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है वो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा लगाएगा, और जिस लिक्विड की डेंसिटी कम है प्रेशर क्या करेगा, कम लगाएगा। तो ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड को क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और कम डेंसिटी वाला लिक्विड क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसको मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, आप लोग उसको कल करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस से मैंने वही लिया है, यू टाइप की अपन ने एक ट्यूब ली है। इस वाली लेम में अपन ने रो लिक्विड, रो डेंसिटी वाला लिक्विड भरा है, इसमें 3 रो और इसमें 2 रो। यहाँ पे मैंने एक प्लग लगा के रखा है, यहाँ पे एक प्लग लगा के रखा है। तो ये तो आपको इनिशियल कंडीशन दी है। फाइनल कंडीशन में आपसे बोला कि जब इन प्लग को यदि मैं हटा देता हूँ तो लिम्स में जो फाइनल लेवल होगा लिक्विड का वो आपको निकालना है। ठीक है, तो फाइंड आउट फाइनल लेवल ऑफ लिक्विड इन बोथ लिम्स आफ्टर रिमूविंग प्लग। ठीक है, तो वही तरीका करना, क्या प्लग हटा देंगे तो एक चीज तो मुझे पता है कि दोनों तरफ क्या प्रेशर अपन का सेम नहीं है। दोनों तरफ यदि प्रेशर सेम नहीं है तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे कि जिधर अपन की डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड है वो क्या करेगा अपन का नीचे जाएगा, और कम डेंसिटी वाला लिक्विड क्या करेगा ऊपर जाएगा। तो अपन मान लेते हैं कि ये x नीचे गया, ये x किधर गया, ऊपर गया। ठीक है, और फाइनल कंडीशन में फिर क्या होगा, वो कब तक ऊपर नीचे होगा, जब तक कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो दो पॉइंट अपन मानेंगे उन दोनों पॉइंटों पर अपन का प्रेशर कैसा नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए, तब तक क्या करेगा, वो ऊपर नीचे जाएगा बस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इस वाली जगह पर ये जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, माना कि यहाँ पर और यहाँ पर मैं इनिशियल कंडीशन में प्रेशर देखूं तो सेम है क्या, नहीं है। तो जैसे प्लग हटाऊंगा तो प्रेशर सेम नहीं है तो मूवमेंट करेगा। तो ये वाला तो किधर आएगा नीचे, ये नीचे आएगा, तो ये थोड़ा सा किधर जाएगा ऊपर, तो ये क्या करेगा और ऊपर जाएगा। उसके बाद में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल मान लेना, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल मानेंगे, वहां पर प्रेशर कैसा होना चाहिए अपन का, सेम होना चाहिए। वहां से अपन को किसकी वैल्यू पता लग जाएगी, एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इसमें जो अपन की एक्स की वैल्यू आएगी वो आती है अपन की 2/5 इंटू कितना एल, कितनी आती है 2/5 इंटू एल। अब एक तरफ तो इस x को क्या करना है, माइनस करना, और एक तरफ x को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करना। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें और कुछ क्वेश्चन लेंगे अपन। ठीक है, फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो अच्छे से करना। थैंक यू।